मैं बचपन से ये सारी चीज़ें देखता आ रहा था कि मार पिटाई हो रही है, कोई इसको डाँट रहा है, कोई इसको बोल रहा है। मैं हर वक़्त ये फ़ील करता था कि यार मुझे यहाँ से निकलना है, मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं बाहर निकल जाऊँ? कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी ज़िंदगी में बूम करके आता है टिकटॉक। तो मैंने एक बहुत ही तगड़ा मास्टर प्लान बनाया। लुक व्हाट क्या हुआ? मेरी एक वीडियो वायरल हो गई। फॉलोअर्स की बरसात हो गई। सबसे पहले मुझे लाइफ में 230 रुपए मिले थे एंड देयर वाज अ मंथ। इन अ मंथ आई मेड 23 lakhs। सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज मेरी जिंदगी की, जिसने मुझे इस हद तक तोड़ा। हाय, मेरा नाम ओम है एंड आप लोगों ने मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या यूट्यूब पर देखा होगा। बेसिकली आई एम अ यूट्यूबर विद द नेम ऑफ फ्रिकिंग राजा। सो मेरी जिंदगी की कहानी की शुरुआत होती है नागलोई के एक बहुत ही छोटे से गांव से, जिसका नाम है लक्ष्मी पार्क। ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर अगर आप बड़े सपने देखते हो तो सीधा सीधा आपको बोला जाता है कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड इसके पीछे का रीजन भी है, वैलिड रीजन है, क्योंकि अगर तुम्हारे माँ बाप ऐसा काम करते हो जो सोसाइटी उसको निचले तबके से देखती है, निचले नज़र से देखती है, तो ऐसा बहुत ईज़ी है कि आपके बारे में बोला जा सकता है। मेरे पापा एक लेबर हैं, मज़दूर हैं एंड मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ़ थी हमेशा से। मेरे पापा बिहार से दिल्ली आए थे एक रोज़गार की तलाश में। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आके अपना सेटअप किया काम, जो वो करते थे, यानी कि चौकीदारी। एंड उसके बाद वो मेरे पूरे फैमिली को, यानी कि मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, इन सबको लेके आए यहाँ पर। एंड हमारी जो परवरिश हुई वो दिल्ली के एक छोटे से जगह लक्ष्मी पार्क से शुरुआत हो चुकी थी। चीज़ें सही जा रही थी, पापा जॉब पे जाते थे, पापा काम पे से आते थे। बट कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर सब कुछ सही जा रहा हो तो तब लगता नहीं है कि सब कुछ सही जा रहा है। इसी बीच में मेरे पापा को दारू की लत लग जाती है, नशे की लत जो होती है। एंड उसके बाद से बचपन से ही हम लोग बहुत ही ज़्यादा कि लड़ाई होना, मार-पिटाई होना, झगड़े होना, मम्मी को मार रहे हैं पापा, ये वो हमारे सामने ही होता था। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े घर में नहीं रहते थे, बहुत ही ज़्यादा छोटा-सा रूम था। एक सिंगल रूम था जिसके अंदर खाना, पीना, रहना, धोना, नहाना, ईच एंड एवरीथिंग एक होता था। एक तरीके से एक चॉल टाइप का होता था। एंड जर्नी वहाँ से शुरुआत होती है मेरी सपने देखने की। क्योंकि मैं बचपन से ये सारी चीज़ें देखता आ रहा था कि मार-पिटाई हो रही है, कोई इसको डाँट रहा है, कोई इसको बोल रहा है, कभी पापा सामने दारू पी रहे हैं। एंड मैं हर वक़्त ये फ़ील करता था कि यार मुझे यहाँ से निकलना है, मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं बाहर निकल जाऊँ? फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब ये चीज़ों की जो लिमिट होती है बहुत ही ज़्यादा क्रॉस कर जाती है। जब मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारते हैं। उस दिन मम्मी डिसाइड करती है कि ऐसे तो मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होने वाले। तो वो हमारे पिताजी को घर से बाहर निकाल देती हैं। एंड उसके बाद जो जर्नी शुरुआत होती है मेरी मम्मी की काम पे जाने की। मेरी मम्मी ने हमें बचपन से ही काम करके पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी बहुत बुरे, नहीं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पैसों से कभी इश्यू दिया है, कभी नहीं। बट लत होती है इंसान की, वो तो इंसान को कर ही देती है बर्बाद। तो ख़ैर ठीक है। तो मेरी मम्मी ने जूता फैक्ट्री में एक उसको बोलते हैं शोल्डिंग करना या फिर जो भी होता है वो काम करती थी। मैं उनके साथ जाता था क्योंकि मैं घर पे अकेला अकेला था, मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ। तो मम्मी मुझे अपने साथ जॉब पर लेके जाती थी कि मैं बिगड़ ना जाऊँ, कि मैं पढ़ा-लिखा बनूँ। इस चक्कर में मम्मी मेरे को अपने साथ लेके जाया करती थी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम बड़े हुए एंड फिर मुझे से एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि मम्मी जितना कमाती है उससे मेरी बहनों के खर्चे तो पूरे नहीं होने वाले। भगवान की दया से हमारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा था एंड इसके पीछे का रीज़न था क्योंकि मेरी बहनें बहुत अच्छी खासी पढ़ी-लिखी थी। उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सब पढ़ रहे थे। सबने सोचा कि ठीक है जॉब लेंगे, चीज़ों को फिक्स करेंगे, सबकी लाइफ़ में धीरे-धीरे चीज़ें फिक्स होएँगी। एंड ये चीज़ें चलती चली गई। उसके बाद एक मोमेंट आता है जब हमारी एक बड़ी बहन की जॉब लगती है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाओ! घर में जॉब लग गई। मेरी बहन की सीएसएफ में जॉब लग गई। नाउ हमारे घर में एक नौकरी है। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट फिर वही चीज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरी ज़िंदगी में चाट मसाला लगा के भेजता है कि अरे नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं, अभी थोड़ा-सा और टफ़ल देना बाकी है। तो हमारी मेरी बड़ी बहन से ही लड़ाई हो जाती है, मेरे पूरे घर की। एंड उसके बाद हमारा मेरी बहन से कनेक्शन बंद हो जाता है कि अब हमें लगा था, हमें हमें स्टार्टिंग में लगा था कि यार वहाँ से कुछ पैसा आएगा, बट वहाँ से वो पैसा आना भी बंद हो जाता है। फिर धीरे-धीरे वक़्त बढ़ता गया और मैं 9th क्लास में आ गया। 9th क्लास में आते ही मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भाई मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 10th के मार्क्स हर जगह देखे जाते हैं। अगर 10th तुमने नहीं करी तो भाई तुम बर्बाद हो, ये वो जैसा सबने बोला। मैंने कहा ठीक है 10th करते हैं। आप गैस नहीं करोगे, 9th क्लास में मेरे मार्क्स थे 67%। मेरी मम्मी ने बोला कि अगर तू 10वीं में अच्छे मार्क्स लाता है तो तुझे एक साइकिल गिफ्ट करी जाएगी, जो सबको लालच दिया जाता है। मैंने कहा ठीक है मम्मी, अपन करेंगे। और मैं 10वीं के अंदर खूब जी तोड़ मेहनत करता हूँ, रात-दिन एक करके पढ़ता हूँ और मेरे आते हैं 86%। मेरे घर वालों को लगता है कि ये लड़का तो अपने कंधे से बोझ हटाएगा, तो करके दिखाएगा, कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। बट ऐसा नहीं होता, मेरा पढ़ाई से मन उतर जाता है। मैं कहता हूँ मेरे को नहीं पढ़ना।
तो मेरी मम्मी कहती क्यों नहीं पढ़ना? मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना मम्मी, मेरा मन भर गया। तो मम्मी कहती क्या करना है? मैंने कहा इंजीनियरिंग करेंगे। तो उस टाइम पे पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम चलता था। तो हमने कहा ठीक है पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देते हैं। मेरे को 11th-12th नहीं करनी बिकॉज़ सब वही कर रहे थे। मेरा हमेशा से ज़िंदगी में एक ही मोटो रहा है कि जो सब कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना। तो ये चीज़ें गई, मैं पॉलिटेक्निक में गया। 1 साल तक मैंने खूब जी-तोड़ मेहनत करी और मैं एक में फ़ेल हो गया। कहा भगवान चाट मसाला लगा के भेजता है। फिर मेरे को समझ में आया कि यार ये भी मेरा करने का मन तो नहीं हो रहा है। अब क्या करें? उस टाइम पे टिकटॉक नया-नया इंट्रोड्यूस हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में। टिकटॉक की क्या लाइफ़ है वो आपको आने वाले टाइम में समझ में आएगी, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड ईयर आया, मैंने कहा ठीक है अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी सेम फैक्ट्री में काम करती रहे, मेरे पापा उसी चीज़ पे प्राउड फ़ील करते रहे कि मैं कमा के देता हूँ, ये करके देता हूँ और मेरी बहन जिससे मेरी लड़ाई हो गई है, वो हमें हमेशा की तरह जो आज भाव नहीं दे रही वो कभी भाव ना दे। आई वाज़ लाइक ठीक है कोई बात नहीं कुछ करते हैं। फिर मैंने तैयारी करी सरकारी नौकरी की एंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने जी तोड़ पढ़ना स्टार्ट किया। मैं खूब पढ़ता था सरकारी नौकरी का क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि अगर मेरी बड़ी बहन की सरकारी नौकरी है, मैं भी लेके दिखाऊँगा, मैं उससे बदला लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जो एक बच्चा दिमाग से जितना सोच सकता था, जितना ज़्यादा कैपेबल था किसी चीज़ का, वो करता गया। मैंने कहा ओके ठीक है, ये भी चलता गया। धीरे, 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 धीरे मैंने तैयारी करी, मैंने एग्ज़ाम्स देना शुरू किए। शुरुआत में तो एक भी एग्ज़ाम नहीं निकले, बट एक एग्ज़ाम गलती से निकल गया, जिस एग्ज़ाम का नाम था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बट मेरी फूटी किस्मत, मैंने कहा ना मेरी ज़िंदगी में भगवान चाट मसाला लगा के भेजता है। मुझे पता ही नहीं चला और उसकी जॉइनिंग भी हो गई। मैं टूट गया बिल्कुल ही कि यार मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया था, मेरी अच्छी खासी रैंक आ गई थी बट मैं नहीं जॉइन कर पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मेबी कुछ बड़ा लिखा हो। फिर मैंने नेवी एक्सवाई दिया, उसमें भी मेरा क्लियर हो गया। फिर बाद में जब मैं वहाँ पे जाके पता करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि भाई मेरे को तो कलर ब्लाइंडनेस है, माइनर लेवल का, वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं और टूट गया। मैंने कहा अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी ज़िंदगी में बूम करके आता है टिकटॉक। मैंने कहा ठीक है, ये कुछ तो क्रिएटिव चीज़ आई है। क्योंकि कॉलेज टाइम में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन करता था जितने भी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती थी। लाइक अगर कहीं पे डांस हो रहा है, भंगड़ा हो रहा है, गाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, मैं सब में घुस जाता था। और इसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि मैं अटेंशन का भूखा था, आज तक हूँ। मुझे अटेंशन चाहिए थी लोगों की एंड इसके पीछे का रीज़न मेरे बिल्कुल डाउन से आता है कि मैं एक ऐसी जगह पे रहा हूँ जहाँ पे किसी को भाव नहीं दिया जाता, किसी को वो नहीं समझाता। अगर मैं बता दूँ कि मैं नागलोई से हूँ, किसी पीरागढ़ी से हूँ, तो आज बेशक लोग मुझे कहें कि नहीं यार तूने कुछ कर दिया, बट उस टाइम पे अगर वो नंबर्स नहीं थे, वो फॉलोअर्स नहीं थे, वो व्यूअरशिप नहीं थी या वो पैसा नहीं था जो आज है, तो उस टाइम पे मुझे कोई उतना भाव नहीं देता था। तो मैंने कहा ठीक है, हमें अटेंशन कैसे मिल सकती है? अटेंशन इस तरीके से मिल सकती है। तो मैं गाने में पार्टिसिपेट करता था, मैं डांस में पार्टिसिपेट करता था, मैं एक्टिंग में पार्टिसिपेट करता था। मैं हर उस चीज़ में पार्टिसिपेट करता था जिससे लोगों की नज़र मेरे पे पड़े। मैं चाहता था लोग मुझे देखें, मैं भूखा था इस चीज़ का। मैं धीरे-धीरे ये चीज़ें करता गया एंड जब टिकटॉक की एंट्री हुई, मुझे लगा कि ठीक है भाई, भगवान ने कुछ मेरे से रिलेशन चीज़ों को बिठाया है एंड मेरे सामने लेकर आ चुके हैं। अब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। फिर क्या था? मैंने टिकटॉक बनाना शुरू किया जैसे हर एक इंसान, हर एक क्रिएटर जिसने जहाँ से शुरुआत किया, मैं भी उस रेस में दौड़ने लगा। सबसे पहले मैंने वही सारी क्रिंज चीज़ें करी जो सब लोग करते हैं। वीडियोज़ बनाना, गानों पे डुएट करना एंड ऑल। फिर ठीक है यार, चीज़ें नहीं चलेगी क्यों? क्योंकि ना अपने पास शकल है, ना अपने पास हुनर है, ना अपने पास एक्टिंग की स्किल्स थी, बट अपन बस कर रहे थे। मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं होगा। तो मैंने एक बहुत ही तगड़ा मास्टर प्लान बनाया कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम 5 अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? हर एक अकाउंट पे सेम वीडियोज़ को डालेंगे, कोई ना कोई तो बूम करके वायरल हो जाएगी और जब वो वायरल हो जाएगी, तो ठीक है, वो अकाउंट हमारा ग्रो हो गया। हमने ये प्लान बनाया मास्टर प्लान। मैं कॉन्सेप्ट लिखता था हमेशा से लिखता आया हूँ, तो मैं उस टाइम पे भी लिखता ही था, कॉन्सेप्ट लिखता था एंड कॉन्सेप्ट को लिख-लिख के मैं लोगों को बताता कि नाउ हम ये बनाते हैं, अब हम ये बनाते हैं, अब हम ये बनाते हैं और ऐसे करते-करते हमने 30 से 40 वीडियोज़ बनाई। लुक व्हाट क्या हुआ? मेरी एक वीडियो वायरल हो गई। फॉलोअर्स की बरसात हो गई, जितने भी उस टाइम पे बड़े-बड़े क्रिएटर्स थे भाई सारे हमारे डुएट कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि भाई ये तो ज़िंदगी बन गई भाई, अब तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। कहा मेरी ज़िंदगी में चाट मसाला, ऊपर वाले, कुछ-कुछ होता है। सो जिस अकाउंट पे मैंने पोस्ट किया था वो मेरा अकाउंट नहीं था, वो मेरे दोस्त का अकाउंट था। अब नेक्स्ट डे जब हम उसके साथ दोबारा वीडियोज़ बनाने जाते हैं, जब उसके अकाउंट पे 1,47,000 फॉलोअर्स और मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, वो हमें बोलता है कि नहीं भाई मुझे तो तुम्हारे साथ वीडियोज़ नहीं बनानी, नाउ आई एम अ स्टार। मैंने कहा भाई बट उसमें तो मैं भी हूँ। कह रहा नहीं, नहीं, नहीं भाई मैं नहीं बना पाऊँगा। उसने सीधा हमारे मुँह पे मना कर दिया। मैं टूट गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं तो हर जगह से गया, मैं स्कूल से गया, मैं फिर इंजीनियरिंग से गया, मैं फिर गवर्नमेंट जॉब से गया एंड अब जो मैंने कुछ हट के ट्राई किया मैं वहाँ से भी चला गया। मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूँ? मैं घर जाके बैठ गया और मैं रोने लगा। कहा ना ज़िंदगी में हमेशा चाट मसाला ऊपर वाला लगाता है। 10 दिनों बाद टिकटॉक हो जाता है बैन। मैं खुश हो गया,
ठीक है भाई, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ ही बुरा हो गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि टिकटॉक बैन के साथ लॉकडाउन भी होने वाला है, यानी कि पूरी कंट्री बैन होने वाला है, पूरी इंडिया बैन होने वाली है भाई, सब कुछ बैन होने वाला है। एंड उस टाइम पे आता है लॉकडाउन, सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ मेरी ज़िंदगी की, जिसने मुझे इस हद तक तोड़ा कि उसको लफ्ज़ों में बयाँ करना आई डोंट थिंक सो कि मैं उसे कर पाऊँगा। अब लॉकडाउन की जर्नी मेरी, लॉकडाउन जैसे ही हुआ, सारे सोर्स ऑफ इनकम मेरे घर के बंद हो गए। सबसे पहला तो कोई इनकम था ही नहीं कि कोई एक ऐसा इनकम हो जो हमें घर बैठे पैसे दे रहा हो। अब जो भी हम लोग कमा रहे थे, जो भी हमारे पास थोड़ा-मोड़ा पैसा आ रहा था, अब वो भी बंद। मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं रहते थे, बट वो हमें वक़्त तो टाइम टू टाइम पैसे भेज दिया करते थे। वो हमारे पैसों में किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। उन्होंने जितना कमाया उन्होंने आज तक हमें दे दिया एंड इस चीज़ के लिए मैं हमेशा खुद को ब्लेस्ड मानता हूँ कि बेशक मेरे पापा दारू पीते थे, नशा करते थे, बट उन्होंने कभी हमें पैसों की कमी होने नहीं दी। वो जो भी काम करते थे उससे जितना भी पैसा आता था वो हमें भेज देते थे। मैं कहा ठीक है, ओके। सब कुछ खत्म। मेरे पिताजी बहादुरगढ़ में फँसे हुए हैं। अब वो यहाँ नहीं आ सकते दिल्ली एंड उनका सारा का सारा काम दिल्ली के अंदर नागलोई जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ है। तो मेरे पिताजी का मुझे कॉल आता है कि क्या करना है? मैंने कहा क्या करना है क्या? कह रहा काम घर कैसे चलेगा? मैंने कहा चला लूँगा। कह रहा ठीक है, ये नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से जाके कुछ सामान है इसे हटा दे। मुझे लगा सामान हटवाना होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं हटवा दूँगा। कह रहे हाँ, हाँ चला जा, ज़्यादा नहीं है, छोटे-छोटे से कार्टून है, उससे जाके हटवा दे। मैंने कहा ठीक है, मैं हटवा देता हूँ। मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ जाते ही मेरे कंधे पे गमछा रख दिया जाता है कि हटा। यानी कि वहाँ के मालिक के लिए मैं एक लेबर था और मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। मैंने गवर्नमेंट जॉब्स निकाल रखे हैं। मैं इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक जो भी कह लो मैंने वहाँ फाड़ रखा है एंड नाउ आई हैव टू डू कि मुझे बोझा उठाना है, मुझे साइड करना है। मैंने कहा, ठीक है बट क्या करें? मरता क्या ना करता। मैं करा, मैंने हटाए। उस दिन मुझे 230 रुपए मिले। वहाँ पे 25-25 किलो के पकेट्स थे, रील्स थी उनके अंदर, आई डोंट नो क्या था, बस उसे मुझे हटाना था, मेरे पूरे कंधे लाल हो गए, शोल्डर लाल हो गए। मैं घर आता हूँ, 230 रुपए लेता हूँ, मैं मम्मी को दे देता हूँ। मम्मी कहती है पैसे कहाँ से हैं? मैंने कहा पापा के काम से था, पापा के काम से लेके आया हूँ। मम्मी कहती है तूने हटाया? तूने जाके हटाया? मैंने कहा नहीं मम्मी मैंने हटवाया है, मैं बड़ा इंसान हूँ, मैं नहीं कर सकता ये सारे काम। मम्मी कहती है अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे फिर पापा का फ़ोन आता है यहाँ से हटा दे। मैं तैयार था, उस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर था। मैं अपने घाव नहीं दिखाता था घर में, क्योंकि मेरे हाथों में छाले हो जाते थे और मैं ऐसे रहता था कि मम्मी को ऐसा लगे कि नहीं मैं वैसे काम नहीं कर रहा जैसा आप सोच रहे हो। मैं बस ठीक है। मैं बोझा उठाने के लिए जाता था, हर दिन। लॉकडाउन था, उस टाइम पे सारी चीज़ें बंद थी लेकिन अनाज आता था, तो मैं अनाज खाली करने के लिए जाता था। ट्रकों में 40-40 टन अनाज आता था एंड मैं 40-40 टन अनाजों को उतारता था। नॉट अकेले, 4-5 मज़दूर मिलके हम लोग उतार रहे हैं, मैं घसीट के ला रहा हूँ, मैं बेहोश हो रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अगर देखो, अगर आपने जीवन में पढ़ाई नहीं करी, अगर आपने जीवन में कुछ उखाड़ा नहीं है या फिर आप बस एक सो-सो लाइफ़ जीते हुए आ रहे हो, तो आप कुछ भी करोगे, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप देखोगे कि यार मैंने बहुत कुछ कर रखा है अपने जीवन में। मैंने पढ़ा लिखा हूँ, ये है मेरे पास, वो है मेरे पास, मेरे पे टैलेंट है, मैं लिख सकता हूँ, मैं टाइपिंग बहुत अच्छी करता हूँ, मेरे को कोई भी कॉर्पोरेट में अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, मुझे कोडिंग आती है एंड उसके बाद आप ये कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ बंद है, आपके घर में खाना भी बंद है। तो आप क्या करोगे? रोटी नहीं है, रोटी चाहिए ना, काम तो करना पड़ेगा। मैं डेली उठता था, मैं डेली काम पर जाता था, लेकिन मुझे उस टाइम तक एक चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि भाई मुझे यहाँ से निकलना है, नहीं निकला तो मैं ज़िंदगी भर यही करता रह जाऊँगा क्योंकि मेरी उम्र तो पार हो रही है, मेरी बहनें भी बड़ी हो रही हैं, मुझे उनकी भी शादी करनी है। मेरे घर में एक ही सरकारी नौकरी है बट अभी भी 2 बहनें मेरी रह रही थी। मुझे कैसे भी करके, कुछ भी करके ये चीज़ करनी थी कि मैं वहाँ से निकलूँ। मैं लेबरिंग करने के लिए जाता था, मैं भाग के घर पे आता था। आते ही मैं आधा घंटा सोता था, हाथों को थोड़ा-सा रेस्ट किया, नहाया-धोया और मैं पढ़ने बैठ जाता था और मैं खूब पढ़ता था। कि नहीं, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का मैं निकाल लूँगा, मेरे बस की बात है, मैं कर सकता हूँ। एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक था मेरे, बिल्कुल पास आता जा रहा था नज़दीक भाई। 1 महीना बचा हुआ था सिर्फ़ और सिर्फ़ कि मेरा एग्ज़ाम जो है सिर्फ़ 1 महीना और मैं पूरा एक्साइटेड हूँ, मेरी रेस अच्छी हो रखी है, मैं दौड़ अच्छा कर रखा हूँ, मेरी हाई जंप अच्छी, मेरा लॉन्ग जंप अच्छा, उस टाइम तक मेरी आँखें भी अच्छी थी, सब कुछ परफ़ेक्ट था। एंड एक दिन मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आता है, मैं जस्ट काम करके आया ही था घर पे, उसका मुझे फ़ोन आता है एंड वो मुझे बोलता है कि, "भाई, आजा नीचे, कुछ खा के आते हैं।" मैं कहता हूँ ठीक है चलो खा के आते हैं। मेरी मम्मी ने मेरे लिए जस्ट खाना निकाला ही था कि बेटा खा ले एंड मैंने कहा मम्मी नहीं, मेरा दोस्त आ रहा है, मैं अपने दोस्त से मिल के आता हूँ, अभी खा लूँगा। कमा रहा था, मम्मी को पैसे दे रहा था क्योंकि अगर आप घर में 2 रुपए कमा के देते हो तो घर वाले थोड़ी-सी छूट दे देते हैं। मेरी मम्मी ने भी कहा चलो कोई बात नहीं जल्दी आ जाइयो। मैं नीचे जाता हूँ एंड वो मेरे से बोलता है भाई, तू दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है ना? कहता हूँ हाँ, कर रहा हूँ। तू मेरे पीठ के ऊपर से जंप करके दिखा। मैं कहता हूँ क्या मज़ाक कर रहा है? कह रहा है नहीं मैं मानता ही नहीं कि तू दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, तू मेरे पीठ के ऊपर से जंप करके दिखा। मैं कहता हूँ ठीक है,
करके दिखाते हैं। मैं उसकी पीठ पे जंप करने के लिए जाता हूँ एंड वो सामने से हट जाता है। सपने टूटने स्टार्ट, बिखरने स्टार्ट। वो 4 सेकंड जब मैं हवा में था और मैं नीचे गिर रहा था, उस टाइम तक मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अब तो गया। चाट मसाला मेरी ज़िंदगी में फिर से फ्लेवर ऐड होने वाला है। मैं ज़मीन के ऊपर जैसे ही गिरा, आई ब्रोक माय हैंड, बहुत बुरी तरीके से। इस तरीके से कि अब इसमें रॉड डलवाने पड़ेंगे। सो जो ये हाथ था, ये हाथ यहाँ से जिस तरीके से ये ऐसे फोल्ड होता है, ये यहाँ से फोल्ड हो गया। मैं गिरा, मैंने उसे उठाया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोने लगा, मैं बुरी तरह से रोने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लगा। मैं रोने लगा, दर्द नहीं हो रहा था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पेन था ही नहीं। अब मुझे एक चीज़ दिख गई थी कि गया, मेरा सपना गया भाई। मैंने जो सोचा था कि मैं दिल्ली पुलिस में करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा, मैं नौकरी लूंगा, मैं बहुत बड़ा सरताज बनूंगा, मैं अपनी मम्मी के सर पे से टोपी ला के रखूंगी, देख मम्मी तेरा बेटा बन गया। उसका हाथ टूट चुका है, अब वो दिल्ली पुलिस के भी लायक नहीं है। आंखें तो थी नहीं जिससे कि एयरफोर्स ज्वाइन कर पाऊं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी गया, सब गया, ये भी गया। मैं रोया, मेरे को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया। मैं चिल्ला चिल्ला के रो रहा हूँ, मम्मी 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 चिल्ला रहा हूँ। मम्मी भी रो रही है, दोस्त भी रो रहा है मेरा, सब रो रहे हैं। मैंने कहा यार सपने टूट गए। मेरा दोस्त आया, मुझे पिकअप किया कि भाई क्या हो गया, तुझे अभी तो घर छोड़ के गया था, तू अचानक से। मैंने कहा भाई मेरे सपने टूट गए। कह रहा हाथ टूटा है। मैंने कहा नहीं भाई मेरे सपने टूट गए, मैंने किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी यार, मेरे सपने टूट गए, मैं बर्बाद हो गया, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी इस चीज के लिए यार। रोया, 2 महीने खूब रोया, अंदर ही अंदर रोया घुट घुट के कि अब नहीं कुछ कर सकता मैं। उस टाइम तक लॉकडाउन पीक पे था अपने, तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर नहीं हो पाया मेरा। एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस का ये था, मेरी जो सिस्टर थी, सेकंड सिस्टर यानी कि जो मेरे से थोड़ी सी बड़ी सिस्टर है, वो नर्सिंग कॉलेज में तैयारी कर रही थी। तो उसने पूरी अप्रोच लगाई, नहीं हो पाया मेरा, प्राइवेट में मेरा अप्रोच हुआ। नाउ अब मैंने 4-5 महीने में जो भी कमाया था, एक एक रुपए सारा का सारा मेरे हाथों में लग गया। 1 महीने के अंदर मेरा हाथ फिक्स हो जाता है, 2 महीने के अंदर मूवमेंट आ जाती है। फिर मैं कहता हूँ मम्मी कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी मेरी बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा से। उन्होंने कहा क्या करेगा? मैंने कहा मम्मी यार कमाना तो है, दीदी की फीस भरनी है। तो उस टाइम तक मुझे एक छोटी सी बात समझ में आ गई थी कि चलो ठीक है यार, मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पा रहा कुछ, मेरे को नहीं करना कुछ, लेकिन एटलीस्ट जो कर रहा है मेरे से बड़ा है, मैं उसका करवा देता हूँ, ठीक है? उसका ही करवा देता हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो मेरा करवा देगा। तो इस बार मैंने भगवान से रेस नहीं लगाई, ऊपर वाले को नहीं कहा कि मैं तुझे करके दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, ये लो मेरी ज़िंदगी की कमान, जिस हिसाब से मोड़ोगे मैं उस हिसाब से चलूँगा, जहाँ लेके जाओगे मैं वहाँ लेके जाऊँगा। मैं चूँ-चाँ नहीं करने वाला, मैं बस एक ही चीज़ करने वाला हूँ, वो है काम। उसके बाद मैंने एक एड एजेंसी के अंदर जो हौज-खास में थी, एक जॉब स्टार्ट कर दी कि चलो ठीक है, यहाँ करते हैं। सबसे पहले मेरी एक इंटर्नशिप थी, ₹5000 मुझे मिलते थे, 6000 मेरा किराया था वहाँ तक जाने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो एक दिन वो कंपनी मुझे एक एड शूट के ऊपर लेके गई कि जहाँ पर उन्होंने एक अच्छी खासी कंपनी का उन्होंने एड शूट किया। वहाँ मैंने देखा एलेक्सा मिनी, एक बहुत ही बड़ा कैमरा, एक्टर्स जिनके मुँह पे मेकअप किए जा रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें देखी, मैं फ़ैसिनेट हो गया। मैंने कहा मेरे को भी करना है। सो बेसिकली मैं वहाँ क्या करता था, मैं उनके लिए करता था, उनके अकाउंट को ग्रो करना। मैंने कहा अगर मैं इनके अकाउंट को ग्रो कर सकता हूँ, तो आज से 4 साल, 3 साल पहले जो चीज़ मैंने पीछे छोड़ी है, क्यों ना मैं खुद का ही कर लूँ? तो मैंने 3 महीने वहाँ की इंटर्नशिप कंप्लीट करी। सो उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफ़र किया, बट मैंने उन्हें मना कर दिया एंड इसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरी जो बड़ी बहन थी, उनकी जॉब लग चुकी थी। सो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तू जॉब छोड़ दे, जिस चीज़ को तूने पीछे छोड़ा है उसको एक बार रीस्टार्ट कर। एंड उसके बाद जाके मैंने एक आईफ़ोन 13 फ़ोन खरीदा कि ठीक है, अब मैं करूँगा जो मुझे करना है। एंड फिर मैंने कंटेंट बनाना रेगुलरली, पूरी फ़ोकस के साथ मैं कंटेंट बनाता था, बट कभी भी मैं अपना 100% नहीं देता था। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों करता था, बट मैं कभी अपना 100% नहीं देता था। तो दीदी ने घर चलाना स्टार्ट किया और मैंने इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट किया और मैं इंस्टाग्राम पे लगातार वीडियोज़ पोस्ट करता रहा। मेरी हमेशा से एक फ़िलॉसफ़ी रही है, मैं कभी भी कॉपी नहीं करता, पहली चीज़। एंड जो सेकंड चीज़ है, मैं कभी भी वो चीज़ें नहीं करता जो हर एक इंसान कर रहा हो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर कोई वो काम कर रहा है और वो उस काम में बहुत ऊपर है, तो मैं कैसे आऊँगा? वो तो ऑलरेडी उस चीज़ को ब्रेक कर चुका है ना, तो मेरे अंदर कुछ तो अलग होना चाहिए। सो इसी बीच मैं अपने दोस्त के साथ बैठता हूँ, केशव मेरा बेस्ट फ्रेंड। मैं उसके साथ बैठता हूँ और मैं बोलता हूँ यार कि यार वो कर रहा है, वो तो मेरे से बहुत आगे है, मैं कैसे आगे जाऊँगा? उसने कहा देख वो कर रहा है, तुझे ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। मैंने कहा ये इसका मतलब क्या है? कह रहा तुझे उठते, खाते, नहाते, धोते, सोते हर एक चीज़ सिर्फ़ एक ही चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा और वो है
तेरा काम जो तू करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरा काम क्या है? कह रहा तेरा काम है वीडियोज़ बनाना और तू सोच उसके बारे में। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने धीरे-धीरे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ सोचा कि मैं किस तरीके से खुद को बेहतर करता जाऊँ। एंड मैंने फिर दुनिया का सबसे बेहतर कंटेंट बनाया, सबसे हट के कंटेंट बनाया, जो इंस्टाग्राम पे कोई भी नहीं बना रहा था। एंड गेस व्हाट? मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने ये कहा कि मैं जाने वाला हूँ दिल्ली से मुंबई एक अननोन लड़की को सरप्राइज़ करने के लिए। ये एक प्रॉपर एक स्क्रिप्ट थी कि उसको अच्छे से लिखा गया था। एक बिल्कुल, क्योंकि मैंने पढ़ाई कर रखी थी। मैं एक पढ़ा-लिखा क्रिएटर हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। तो मैंने उसको अच्छे से लिखा एंड उसके बाद मैं लिटरली मैंने एक वीडियो बनाई। मैंने कहा ठीक है, अगर ये चल गई ना तो मैं चला जाऊँगा। मैंने बोल दिया कि अगर इसके ऊपर 50,000 व्यूज़ आ गए तो मैं चला जाऊँगा। मैं सोता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, 1 मिलियन व्यूज़। आई वाज़ लाइक क्या? 1 मिलियन व्यूज़ आ गए? ठीक है, मैं सारी प्रिपरेशन करता हूँ और मैं निकलता हूँ। एंड जो मैं घर से बाहर निकलता हूँ, फिर मैं घर में वापस नहीं आता। मैं हर दिन, हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड अपना इस वीडियोज़ को डोनेट कर देता हूँ कि अब ये सब कुछ तेरा है भाई। अब जो होगा इसी से होगा, जो होगा इसी से बदलेगा। मैं वीडियोज़ बनाता जाता हूँ, मेरे नंबर्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और अच्छे खासे मुकाम पे पहुँच जाते हैं। मैं 100 के फॉलोअर्स क्रॉस कर चुका था। ज़िंदगी में सब कुछ सेट था, पैसा आना स्टार्ट हो चुका था, स्पॉन्सर्स आ रहे थे, मैं पैसा कमा रहा था। लाइफ वाज़ गुड एंड आई वाज़ लाइक सब कुछ सही चल रहा है। फिर मैं एक दिन सोता हूँ और उठता हूँ। कहा ना भगवान को मेरी ज़िंदगी में नमक, मिर्च, मसाला बहुत पसंद है। मैं सो के उठता हूँ, मेरा वो अकाउंट जो मैंने बड़ी मुश्किल से ग्रो किया था इंस्टाग्राम पे डिलीट हो जाता है। फिर टूट जाता हूँ एंड फिर 3 महीने का एक ऐसा ब्रेक लगता है कि फिर मैं कोई कंटेंट नहीं डालता। बट फिर मेरे सामने मेरा दोस्त, जो हमेशा से मेरे साथ रहे, मेरा दोस्त वापस आता है कि कब तक बैठा रहेगा? तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा से अपने कंटेंट जर्नी की शुरुआत करता हूँ। मैं दोबारा से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करता हूँ एंड इस बार अलग-अलग कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करता हूँ। मैं कभी सेम चीज़ों को रिपीट नहीं करता। कभी ये कॉन्सेप्ट उठाया, कभी वो कॉन्सेप्ट उठाया एंड आई ऑलवेज़ फील प्राउड ऑन माई सेल्फ। आई ऑलवेज़ फील लाइक आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मैं हूँ। मैं ऐसा फ़ील करते-करते मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। हर दिन एक वीडियोज़ बनाता गया, ऊपर आता गया, ज़िंदगी में ऊपर चढ़ता गया एंड फाइनली एक दिन मैं सो के उठता हूँ, जिस दिन मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। नॉट ऑन इंस्टाग्राम, जब मैं यूट्यूब पे जाके चेक करता हूँ, तो वहाँ भी 5.5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक सीमेंट के कट्टे ढोने से हुई एंड जब मैंने इंस्टाग्राम से अच्छा खासा पैसा कमाया, यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमाया, तो मैंने उसी सीमेंट से अपना एक नया घर भी बनवाया। हाँ, जो इंसान अपने एक सिंगल रूम में रहता था, आज उसके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है एंड राइट नाउ वी आर प्लानिंग टू बाय अ फार्म हाउस जिसमें हम और भी अच्छा-अच्छा कंटेंट बनाने वाले हैं। एंड आई नो बहुत सारे यूट्यूबर, फ्यूचर यूट्यूबर, फेलो यूट्यूबर्स मुझे देख रहे होंगे एंड वो सोच रहे होंगे कि यार मैं आखिर इसके अंदर कमाई कितनी है? सो सबसे पहले मुझे लाइफ में ₹230 मिले थे एंड देयर वाज़ अ मंथ, इन अ मंथ आई मेड 23 लैक्स। सो ये था गैप। एक मज़दूर के ₹230 की दिहाड़ी का एंड एक क्रिएटर के, एक यूनिक क्रिएटर के 23 लाख रुपए मंथली अर्निंग का। मैं जो स्टॉक की टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा एंड इसके पीछे का रीज़न ये है कि 2019 में सबसे पहले मैंने जो स्टॉक से ही खुद को मोटिवेशन लिया था कि आई वाज़ मोटिवेटेड। मैं डेली जो स्टॉक्स देखता था कि यार मैं कहता था कि एक दिन मैं जो स्टॉक्स पे ज़रूर आऊँगा एंड मैं अपनी कहानी सुनाऊँगा। जो कहानी मैं दूसरों की सुन रहा था, मेरे पास भी एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस स्टेज के सामने खड़े होकर बोलूँगा और मुझे लाखों लोग देख रहे होंगे जो आप लोग देख रहे हो एंड आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो मेक श्योर कि आप जो स्टॉक को सब्सक्राइब करें एंड आप भी इस लायक बने कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपनी कहानी को जो स्टॉक के थ्रू सबके सामने लेके आओ।